हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ पिकअप पाइल रीडिंग। तो अभी आपको स्क्रीन पर आपको दो कार्ड्स विजिबल होंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों पाइल इक्वली अट्रैक्टिव लगें तो आप दोनों पाइल्स के मैसेज सुन सकते हैं। कुछ मैसेज आपसे दोनों पाइल्स के रेजोनेट हो सकते हैं अगर आपको दोनों पाइल्स इक्वली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और कार्ड्स निकालती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंट्स रिवर्स। सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आया है द मून। पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड कार्ड आया है द मून। फोर्थ कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दो तीन कार्ड्स और निकाल लेते हैं। फिफ्थ कार्ड आया है टू ऑफ कप्स रिवर्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं लास्ट। लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, तो गाइज पहला जो कार्ड आया है, पहले मैं एक ही कार्ड का एनर्जी समझा देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है। तो जो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स, ये आपका इस तरीके का एनर्जी होता है कि बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। बहुत ही इस तरीके के जो भी पर्सन होंगे वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, मैसेज आ रहे हैं, टेंशन मिलती है और ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ फ्रेंड्स जो आया है वो रिवर्स में आया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ये इंसान थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, कभी बहुत अटेंशन देगा, कभी अचानक एकदम से डिस्टेंस बना लेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। आप सेल्फ डाउट करने लगोगे कि शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो शुरू में सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव रहता है, सारी चीज़ें बहुत ही फ्लैशी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें बहुत ही स्टार्टिंग में अच्छी सी दिखाई देंगी, बट धीरे धीरे ये बंदा आपसे डिस्टेंस बना लेता है। तो इस तरीके का बेसिकली नाइट ऑफ वेंट्स जब भी रिवर्स में आता है तो ये एक प्लेयर एनर्जी दिखाता है। तो इस तरीके का कार्ड है। सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई स्टार्ट को, एक नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ, या फिर आपको 2 पर्सन अप्रोच करें। तो जो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वेंट्स का, क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो इस पर्सन की जो एनर्जी होगी वो मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसको ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करना आता हो चीज़ें, ठीक है, और स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, मगर अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड जो कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत ही फ्लैशी और बहुत ही ड्रामेटिक कनेक्शन नहीं होगा, मगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेरे को इसमें दिखाई देता है। हो सकता है ये बहुत ही रोमांटिक वर्ड यूज ना करे, बट लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। अगर मतलब दोनों, अगर आप दोनों इसमें इक्वली एफर्ट्स डालते हो तो ये जो कनेक्शन है वो एफर्ट्स अगर आप डालते हो तो ये कनेक्शन आपको ग्रो कर सकता है। तीसरा कार्ड आया है द मून। तो मून का एनर्जी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि जो फर्स्ट पर्सन का एनर्जी आया था, इसमें हो सकता है कि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगो कि शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, या फिर एक दिन आपको लगे कि
आप मतलब सामने वाले के मैसेज समझ नहीं पा रहे हो, या आप उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हो, मगर वो पर्सन इतना वर्थ नहीं है इस रिलेशनशिप में देने के लिए। तो मून का एनर्जी जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी रहती है, और कुछ भी चीज़ें हिडन रहती हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने इस टाइम पर आपको शुरू में आपके सामने चीज़ें ना आए, बट वो लेटर स्टेज ऑफ टाइम, लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ आपको क्लियर हो जाएंगी कि शायद इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो दो मून का एनर्जी बेसिकली होता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है कि कोई भी सडन कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप किसी के साथ नॉर्मल बात कर रहे हैं, उसकी तरफ से कोई एकदम से आपको मैसेज आए कि कैन वी स्टार्ट डेटिंग और कैन वी गो फॉर द रिलेशनशिप। तो इस तरीके का एक सडन कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आ सकता है। और इसके अलावा टू ऑफ कप्स का कार्ड आया था। टू ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली अगर ये रिवर्स नहीं होता तो ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, ये सोलमेट का कार्ड माना जाता है। मगर क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में आया है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप, जैसे मैंने आपको बोला कि एक कनेक्शन जो स्टार्टिंग में मुझे आपका दिखाई दे रहा है, ये इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। मतलब कि हो सकता है आप या आपका पर्सन कमिटमेंट चाहता है, मगर सेकंड पर्सन उसके अपोजिट चाहता है, यानी कि जो रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक जो लास्ट कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। एक आप लर्निंग फेज में है, तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके लर्निंग फेज के हैं। जो यूनिवर्स गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, कोई भी क्विक डिसीजन नहीं लेना है। 2-3 लोग हो सकता है आपकी लाइफ में आए, मगर आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है, आपको एक्शंस पे जाना है कि हो सकता है कोई कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा है, मगर आपके लिए लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा नहीं वो रहे। और सेकंड पर्सन आपको स्टार्टिंग में लगे कि बहुत ही स्लो है, और शायद चीज़ें इतना ज़्यादा एज पर डिज़ायर नहीं चल रही हैं, मगर वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको एफर्ट्स दें तो वो ज़्यादा ग्रो करे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी एक लर्निंग का कार्ड है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंचना है, सिर्फ आपको चीज़ों को एनालाइज करना है कि ये चीज़ें इस तरीके से मेरी लाइफ में जा रही हैं और मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है। इस तरीके का गाइडेंस ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया था। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। तो अगेन मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या आ रही है। गाइज एक मिनट, मेरे सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी कलेक्ट इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंड्स रिवर्स। थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। रिवर्स कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आज। फोर्थ कार्ड आया है डेथ रिवर्स। बहुत ही मेजर कार्ड्स आ रहे हैं। एंड फिफ्थ कार्ड आया है हर्मिट रिवर्स, अगेन रिवर्स। रिवर्स एनर्जी आज बहुत ज्यादा है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लास्ट कार्ड आया है दी स्टार, अगेन रिवर्स। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगर रिवर्स में आया है तो ये दिखाता है डिसऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप में,
कोई भी हिडन इंटेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी-कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई इंसान पूरा सच नहीं बता रहा है, ठीक है, आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है। इमेजिन करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, लेकिन आपको अंदर से थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, थोड़ा-सा डाउट वाली फीलिंग आ रही है। तो और ये इंसान कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनअवेलेबल हो जाता हो कि और क्लियर बातें नहीं करता हो, मतलब चीज़ें घुमा-फिरा के करना, इस तरीके का कार्ड है ये। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, ठीक है? अगर कुछ भी फ़ील हो रहा है तो वो उस फ़ीलिंग को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपको बार-बार एक इंट्यूशन आ रही है कि पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है या ये शायद चीज़ें मुझसे छुपा रहा है, तो आपको वो इंट्यूशन ना इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है? सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वेंट्स और वो भी रिवर्स में आया है, ठीक है? क्वीन ऑफ वेंट्स बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है और बहुत ही इस पर्सन की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ पावर में। बट जब ये रिवर्स में आया यानी कि आप अपनी पावर को भूल गए हो, बट ये अगेन एक टेम्परेरी कार्ड है, ये माइनर आर्काना में से आया है, तो ये शो कर रहा है कि आप अपनी जो रियल पावर है उसको टेम्परेरी भूल गए हो। तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपकी वर्थ किसी और के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती है। हो सकता है सामने वाला आपको इस तरीके से फील कराए कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, बट अगेन यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि किसी के भी वर्ड से आपकी जो पावर है, आपका जो एक ऑरा है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स वैसे तो मूव ऑन का कार्ड होता है कि आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, किसी एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, बट क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो अगेन ये शो कर रहा है कि आप सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप इमोशनली मूव ऑन करना चाह रहे हो बट ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कभी-कभी कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आपका खत्म हो जाता है बट अभी भी आप वहीं पे अटके रहते हैं। तो आप लॉजिकली जानते हो कि शायद वो कनेक्शन मेरे लिए हेल्दी नहीं था, लेकिन आप होता है ना कि आप दिमाग से उस इंसान को निकाल नहीं पा रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ये भी शो करता है कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस अभी भी हील होने बाकी हैं, यानी कि आपको अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आया है डेथ, वो भी रिवर्स में। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, मगर अगेन ये भी रिवर्स में आया है, तो ये दिखा रहा है कि आप रेसिस्ट कर रहे हो कि चेंज ना आए मेरी लाइफ में। कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए टॉक्सिक है, इसका बिहेवियर टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक है, बट आप उस बिहेवियर को, मतलब आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही करना नहीं चाह रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो कि आपको पता है ये मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, बट स्टिल आप उसी में अटके हुए हो। आप चेंज रेसिस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स आपको बार-बार मौका दे रहा है या फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला रहा है कि आप उस चीज़ से निकल सकते हो, मगर आप तो आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, फिर भी हम होप करते रहते हैं कि शायद वो चीज़ें सुधर जाएँगी, चीज़ें चेंज हो जाएँगी। डेथ रिवर्स का मैसेज ये भी होता है कि कभी-कभी एंडिंग एक्चुअली न्यू बिगिनिंग का गेट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो आपको जो लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। क्योंकि उस गेट से गुजरना तो तभी पॉसिबल होगा ना जब हम पुराने पैटर्न्स को रिलीज करेंगे। हम पुराने पैटर्न को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर आपकी लाइफ में कुछ और नया अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद कार्ड आया है हर्मिट, बट ये भी अगेन रिवर्स में आया है। जैसे मैंने बोला कि रिवर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि इमोशंस जो हैवीनेस है वो बहुत ज़्यादा है। हर्मिट का कार्ड ये शो करता है कि आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है कि आप अपने अंदर देखिए कि आप में क्या कमी है, या आप इस चीज कोई भी रिलेशनशिप में है या किसी भी एक्सपेक्ट में आप उस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मगर ये अगेन रिवर्स में आया है। तो यानी कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना ही नहीं चाहते
हैं। आप अभी भी ब्लेम गेम वाली ही एनर्जी में घूमे जा रहे हैं, है ना? कि उसने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, वो चीज़ें ऐसे हो सकती थी। मतलब आप अभी इंट्रोस्पेक्शन वाले टाइम पे जाना ही नहीं चाह रहे, ठीक है? आप अभी भी अपने ही थॉट्स में लॉस्ट हो। तो अगेन एनर्जी हम लास्ट में देखते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या है? द स्टार। द स्टार का कार्ड होता है होप और हीलिंग का, बट अगेन ये भी रिवर्स में आया है, यानी कि हीलिंग पॉसिबल है। हीलिंग पॉसिबल है, बट आपको चांस देना पड़ेगा। आपको अपने आप को चांस देना पड़ेगा, अपने आप को उस पैटर्न में लाना पड़ेगा जहाँ पर आपके लिए हीलिंग पॉसिबल हो पाए। अभी आप उस लूप में हो ही नहीं। अभी आप जो आपका ओल्ड लूप है, जो आपका पुराना एक पैटर्न चला आ रहा है, आप उसको रिलीज करना ही नहीं चाह रहे। इमोशनल हीलिंग हो सकती है, मगर उसके लिए आपको अपना जो पुराना पैटर्न है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखें यहाँ पर, तो ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, ये आपके लिए एक इमोशनल जर्नी को शो करता है। शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थे या हिडन ट्रुथ थे, या उस एक्सपीरियंस ने आपके मतलब कॉन्फिडेंस को हिला दिया कि आप मूव ऑन करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। अब आप शायद अभी भी उसी इमोशनल फेज में कंप्लीटली घूमे जा रहे हो, आप उससे बाहर नहीं आए हो। तो इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि हीलिंग पॉसिबल है। कभी-कभी हमें लाइफ में एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा-सा पुश करना पड़ता है, ताकि हम अपने आप को दोबारा डिस्कवर कर सकें। तो अभी ये आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स एक डिस्कवरी टाइम मेरे को बेसिकली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होगी, बट तब यूनिवर्स नए और हेल्दियर कनेक्शन के डोर आपके लिए ओपन करेगा जब आप अपनी जो करंट एनर्जी है उसको रिलीज करेंगे और एक हीलिंग प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ये मेरे ख्याल से आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कोई नया कनेक्शन आ रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चीजें आगे बेटर हो सकती हैं, बट अभी आप जो पुराने पैटर्न्स में अटके हुए हो, अपने पुराने पैटर्न्स को पहले बाहर निकालिए, वहां से रिलीज होंगे, तब आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन होंगे। तो पाइल नंबर 2 के लिए ओवरऑल यही गाइडेंस थी।